बहुत समय पहले की बात है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा जब भटककर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो राजा के 60,000 पुत्र उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। यह देखकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हुए। उनकी दिव्य दृष्टि से सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर दुखी हुए और उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके पुत्रों की आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा। तब देवताओं ने कहा, केवल गंगा जी का स्पर्श ही उनकी आत्माओं को शांति दे सकता है। लेकिन गंगा उस समय स्वर्ग लोक में थीं। उन्हें पृथ्वी पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। कई पीढ़ियों तक यह प्रयास चलता रहा। अंततः राजा भगीरथ ने संकल्प लिया। वे हिमालय के जंगलों में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तो आ जाऊंगी, पर मेरे वेग को पृथ्वी सह नहीं पाएगी। मेरी धारा से संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी। तब भगीरथ ने पुनः कठोर तप किया, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा ताकि उनका वेग थम जाए। फिर गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनकी प्रचंड धारा को देखकर संपूर्ण लोक भयभीत हो गए। लेकिन शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। धीरे धीरे उन्होंने गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा जी की धारा भगीरथ के पीछे पीछे चली और उस स्थान तक पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उस स्थान को छुआ, सभी सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिली। भगीरथ की तपस्या से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा संकल्प और दृढ़ निश्चय असंभव को भी संभव बना देता है। आज भी जब कोई बहुत बड़ा प्रयास करता है तो लोग कहते हैं, यह तो भगीरथ प्रयास है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।